मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर से शुरू होती है बच्चों आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जब आया तो उसने क्रांति ला दी। वो क्रांति आपको दिखेगी आगे जाके। बच्चों, इस लॉ किसने दिया? मोस्ले ने दिया। किसने दिया बच्चों इस लॉ को? मोस्ले ने दिया। बच्चों, क्या कहता है लॉ? ये लॉ बच्चों कहता है कि ऑल, सुनना ध्यान से बच्चों, और लिख लो मेरे साथ, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are periodic functions, periodic, बच्चों सारा चीज बता रहा हूं, are periodic functions of their atomic numbers, of their atomic numbers। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? दिस मीन्स दैट, या इट मीन्स दैट, इसका बच्चों मतलब हुआ, इट मीन्स if elements are, it means if elements are arranged in the increasing order, of their atomic numbers, elements with similar properties, are repeated after certain regular intervals, बच्चों आप याद रखो, जो नया पीटी है, जो लॉन्ग फॉर्म पीटी है या जो मॉडर्न पीटी है, वो एटॉमिक नंबर बच्चों बेस्ट है। बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, अब ये ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक है बच्चों? आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को, देखिए बच्चों ये पीटी है, तो ध्यान देखो, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाया गया है। देख रहे हो, ये 1, फिर 2, फिर देख रहे हो 1 2, देख रहे हो 1 2 3 4, है ना? ऐसे है ना, देखो पीटी 1, फिर 2, फिर देखो 3 4 5 6, ऐसे अरेंज्ड है। और बच्चों ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देख रहे हो, जैसे ग्रुप 1 के बारे में बात करो, हाइड्रोजन का तो डाउटफुल है कि अभी भी क्वेश्चन है कि किस ग्रुप का है, क्योंकि 1 से भी रिजेंबल करता है, ग्रुप 17 से भी रिजेंबल करता है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजन, एंड फ्रांस, इसको बच्चों देखो, ये वाला जो है, तो क्या हो रहा है? देखो 3 के बाद हम बढ़ते गए, और फिर देखो 8 के बाद, 8 इज ए मैजिक नंबर, 8 के बाद सोडियम आया, फिर देखो बढ़ते फिर 8 के बाद देखो क्या आ रहा है? पोटेशियम आ रहा है। और ये सारे एक ग्रुप में रखे गए हैं, सारे कहां पे रखे गए हैं? एक ग्रुप में रखे गए हैं, देख रहे हो? तो वही कहता है कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, तो एक निश्चित इंटरवल के बाद एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या करते हैं बच्चों? रिपीट करते हैं। तो ग्रुप 1 का ग्रुप का मतलब क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? सेम हो रही है। ग्रुप 2 में क्यों रखा गया है? इनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेम हो रही है। ग्रुप 1 में क्यों रखा गया है? प्रॉपर्टी सेम है। ग्रुप 2 में क्यों रखा है? प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए सेम ग्रुप में रखा गया है। वही बच्चों कहता है कि सारा फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी है
वो पीरियोडिक फंक्शन है किसी एटॉमिक नंबर का, मतलब एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, इसीलिए बच्चों उसको एक ग्रुप में रखा गया। वही कहता है कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, तो एक निश्चित इंटरवल के बाद बच्चों क्या होता है, प्रॉपर्टी उनकी रिपीट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए बच्चों सेम ग्रुप में रखने का मतलब क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम हो जाती है। आई बात समझ बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इसको आप पॉज करें, इसको जल्दी से नोट कर लें, फटाफट फटाफट। अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? बच्चों आप तभी समझ आएगा जिसके पहले के सारे जो आपके लेक्चर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए बच्चों, सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करने का मतलब क्या होता है, लिख दूं, देखो पहले, द प्रॉपर्टीज which show a रेगुलर ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मतलब बढ़ना घटना दोनों हो सकता है, रेगुलर ग्रेडेशन when we move from left to right, left to right in a period, or top to bottom, left to right or top to bottom in a group। बच्चों पीटी में जब हम लेफ्ट टू राइट, जैसे ये मान लो पीटी है, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी बढ़े या घटे बच्चों, उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखो जैसे ये आपका सामने है, देख रहे हो बच्चों, ये सामने आपके है, ठीक है, ये सामने आपका है, देखिए आपके सामने बच्चों है। अब प्रॉपर्टी क्या है पे देख रहे हैं, देखो ना, यहाँ पे लेफ्ट जा रहे हैं, ऐसे लेफ्ट जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बच्चों क्या देख रहे हो तुम, जो भी प्रॉपर्टी चेंज शो करे, बढ़े या घटे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, बढ़िया, चलिए साफ आ गया था। हम देखिए, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो शो करे ग्रेडेशन, इसमें सबसे पहले बच्चों आता है, जो प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहले जो बच्चों प्रॉपर्टी आती है वो होती है एटॉमिक रेडियस की। बेटा बच्चों चलो, तो सबसे पहले बच्चों जो आता है वो आता है एटॉमिक रेडियस। पहला जो साइज को बच्चों, हम लोग साइज को भी मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो पहला बच्चों आता है एटॉमिक रेडियस। क्या आता है बच्चों, एटॉमिक रेडियस। अब ये क्या है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, फिर हम वेरिएशन देखेंगे इसका कैसे, मतलब पीटी में लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा, और बॉटम टॉप से बॉटम जाएंगे तब क्या होगा। पहले बच्चों समझो कि ये आपका है न्यूक्लियस और ये आपका है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है बच्चों, ये ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये तो बच्चों ये आपका मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल। तो न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट सेल में जो डिस्टेंस हो रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आइए बच्चों बात समझ में बात, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल में, जैसे बच्चों मान लो, जैसे तुम एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ऐसे है सोडियम, ये क्या होता है 281 सिंपल, ये देखो ये न्यूक्लियस हुआ, तो पहले सेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तीसरे बच्चों कितने हो गए, ये आउटर मोस्ट सेल हुआ। तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस देख लो, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, इसके बीच जो डिस्टेंस बच्चों होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों लिख दूं,
It is the distance. It is the distance. It is the distance. It is the distance between nucleus and outermost cell. ठीक है, आउटर जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाला सेल में। तो न्यूक्लियस में आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच जो डिस्टेंस बच्चों होता है उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके बच्चों, चलिए मिटाओ इसको। चलिए लिख लिया आपने। चलिए, 3 तरह के बच्चों होते हैं एटॉमिक रेडियस। 3 टाइप्स होते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस के। 3 टाइप्स के एटॉमिक रेडियस होते हैं। टाइप्स ऑफ, अब बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हम क्या? टाइप्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडाई। रेडियस का मतलब रेडाई होता है बच्चों। पहला बच्चों आता है इसमें, पहला बच्चों आता है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। दूसरा बच्चों आता है वैन डर वाल्स रेडियस। बस इसका खाली बेसिक चीज जाना है, कुछ नहीं जाना बच्चों, ठीक है। खाली बस इसमें पूछता है एटॉमिक साइज के बारे में। तो वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है बच्चों। और तीसरा है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। साफ है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया हो गया बच्चों। 3 तरह का आता है, तीनों को पढ़ ले, सिंपल सी बात है। तो बच्चों पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला बच्चों आपके सामने आने जा रहा है कोवैलेंट रेडियस। तो बच्चों नोट कर लेंगे इसको। चलिए बच्चों, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कोवैलेंट रेडियस। बच्चों समझ लो, यहां समझो, तब हम लिखेंगे बच्चों। ये बच्चों जब 2 एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देख रहे हो, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड समझते हो बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन है, समझो ऑक्सीजन है, ये 2,6 ऑक्सीजन है, 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि हर एटम का आइडियल कौन होता है? नोबल गैस। बच्चों क्या करेगा? ये ऑक्सीजन हुआ, देखो वैलेंस शेल को हम यहां दिखा रहे हैं, हो गया। इसको दिखा रहे हैं क्रॉस से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में ये। अब दोनों क्या करेगा बच्चों? दोनों क्या करेगा? देखो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। दोनों बोलता है बढ़िया यार, समझौता कर लेते हैं। तो बच्चों समझौता ये कर लिया, देखो ये 8 हो गया, और इसका पहले बच्चों इसका भी देखो 8 हो गया। और ये जो बॉन्डिंग हुई इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखो एक बॉन्ड इससे बना, एक बॉन्ड इससे बना, यानी पहले बच्चों हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए ठीक है, ये डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट, ये देखिए तो आ गया आपका। तो एक बॉन्ड 2, 2 4 6 8, 2 4 6 8। देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है? कुछ कॉमन हो रहा है। दोनों एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर रहा है? कुछ पार्ट क्या हो रहा है? ओवरलैप कर रहा है ना, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। देखो कुछ पार्ट कॉमन आ रहे हैं, ये पार्ट, इसी पार्ट में क्या हो रहा है? बॉन्डिंग हो रही है। देख रहे हो इस पार्ट में बॉन्डिंग हो रही है, जिस पार्ट, इसको कहते हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन जब म्यूचुअल दोनों की सहमति से बॉन्डिंग हो रही है, इसको बच्चों कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यही है बच्चों। तो कोवैलेंट बना, ये कुछ पार्ट क्या हुआ? देख रहे हो ये पार्ट कॉमन हुआ, ओवरलैप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेवी के रूप में तो है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन वेव्स के फॉर्म में हम देख रहे हो बच्चों, ये क्या कहते हैं? ओवरलैप कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है? पार्ट कॉमन हो जाना, तो कॉमन हो गया। अब बच्चों यहां देखो, ये न्यूक्लियस है, ये बच्चों न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए आप, ठीक है, मेजर कर लिए बच्चों। इसका देख रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस बच्चों है, ये देखो ध्यान से, इसको मेजर कर लिए। इसके डिस्टेंस का बच्चों बताइए, ये जो डिस्टेंस बच्चों, मान लीजिए डिस्टेंस बच्चों डी है, सपोज डिस्टेंस डी है, तो बच्चों इसका आधा जो होगा ना, वही बच्चों हो जाएगा कोवैलेंट, आधा। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है बच्चों, मैं लाल कलर से दिखा दूं। पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, ये दोनों लाइक H H Cl Cl जो ले लो बच्चों,
एक ही तरह के बच्चों एटम्स होने चाहिए। ये बच्चों हैं आर कोवैलेंट, आर कोवैलेंट। देखो ये बच्चों कोवैलेंट रेडियस है, दिस इज। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा इस पर, अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों, इट इज half of the distance between nuclei of two like atoms bonded by covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना, दो लाइक एटम्स एक ही तरह के, जैसे H Cl ऐसे, इस डिस्टेंस का आधा, मतलब बच्चों आर, अगर ये डिस्टेंस d है तो मेरे प्यारे बच्चों आर कोवेलेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों न्यूक्लियस, इसके बीच का डिस्टेंस का आधा, ये दो सेंटर, दो न्यूक्लियस, इसके बीच के डिस्टेंस का आधा, ये हो जाएगा बच्चों कोवेलेंट रेडियस। आई होप बच्चों क्लियर हो गई कहानी एकदम बढ़िया से। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट हम आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट वैन डर वाल्स रेडियस। मिटा दो इसको। चलिए अब दूसरा बच्चों आता है हमारे सामने, इसको पॉज करना था मुझे, ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आई बच्चों सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, पहला तो हो गया, दूसरा बच्चों आता है, यस बताओ, वैन डर वाल्स रेडियस। कौन सा आता है, वैन डर वाल्स रेडियस। कौन सा आता है, वैन डर वाल्स। कौन सा आता है बच्चों, वैन डर वाल्स रेडियस। कौन सा आता है बच्चों, वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। कौन सा बच्चों आता है, वैन डर वाल्स रेडियस। कौन सा आता है, वैन डर वाल्स रेडियस आता है। ये बच्चों क्या है, ये बच्चों क्या है, अब ये देखते हैं जरा। ठीक है, ये बच्चों देखते हैं, ये देखो पहले फिगर देख लो आप, फिगर देखो बच्चों, ये हुआ, ठीक है, ये देखो, ठीक बच्चों। अब यहां देखिए H H H H, ये कब लागू होगा, जब नॉन पोलर मोलिकुल है या नोबल गैस हो। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आइए, यहां बच्चों न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है बच्चों, देखो न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस है। ठीक है, यहां से डॉट दिखाता हूं, यहां न्यूक्लियस है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस। अब बच्चों क्या करता है कि दो नजदीक के एटम्स हैं, दो नजदीक एटम्स हैं, बिल्कुल हैं, दो नजदीक एटम्स हैं। अब दो नजदीक के एटम दो अलग अलग मोलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे H H H H, तो ये H अलग मोलिक्यूल का है, ये H अलग मोलिक्यूल का है बच्चों, इसके बीच के डिस्टेंस का आधा को क्या बोलेंगे बच्चों, हाँ क्या बोलेंगे, इसका आधा। ये डिस्टेंस निकाल लिया बच्चों, इसका जो आधा होगा, इसका जो आधा होगा बच्चों, इसका जो आधा होगा, आधा, ठीक है, इसका जो आधा होगा ये बच्चों क्या कहलाएगा, वैन डर वाल्स रेडियस। क्या कहलाएगा, वैन डर वाल्स रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वैन डर वाल्स, ये क्या कहलाएगा, ये मैं ऐसे लिख दूं, इसको बच्चों बोलेंगे इस डिस्टेंस का आधा, क्या बोलेंगे, आर वैन डर वाल्स, वैन डर वाल्स। आई बच्चों बात समझ में, तो इसको लिख दे बच्चों। डेफिनेटली देखो, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, देखो ये तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस था, याद है ना, अभी बताया था मैं। देखो ये क्या था, कोवेलेंट रेडियस था ना, यहां पे अगर हम लें यहां पे, तो
इसके बीच का आधा, और ये तो दूर हो गया ना, जो अलग अलग, ये एटम अलग मोलिक्यूल, ये एटम अलग मोलिक्यूल का है, तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा नहीं है। तो वैन डर वाल्स रेडियस ज्यादा होता है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इट इज, नोट करें, इट इज half of the distance, it is half of the distance between nuclei of two adjacent, दो लगे, देखो एडजेसेंट मतलब नजदीक, टू एडजेसेंट like atoms belonging to neighboring molecules, हो गया बच्चों। तो इस डिस्टेंस, इस देखो डिस्टेंस देख रहे हो ना, इस डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस के आधा, तो बस देखो ना, डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, उतना साइज ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो इस डिस्टेंस देख रहे हो, ये एटम, दो नजदीक एटम को देखना है, ठीक है। हमेशा याद रखो बच्चों, इन सॉलिड स्टेट, ये क्या होगा बच्चों, इन सॉलिड स्टेट, हम सॉलिड स्टेट में ही इसको निकाल सकते हैं, इन सॉलिड स्टेट। गैस में बिल्कुल भागता रहेगा तो कैसे निकालोगे, सोचो, कॉमन सेंस। हो गया बच्चों। तो इसका दो लगातार, जो दो नजदीक के एटम्स हैं, अलग अलग मोलिक्यूल के अंदर है, वो इसके सेंटर के बीच का आधा, ये हो गया बच्चों सॉलिड स्टेट, वैन डर वाल्स रेडियस। हो गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। तो ये भी हो गया वैन डर वाल्स रेडियस। अब तीसरा आता है, पॉज करते थे बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसको, तो मैं मिटा देता हूं फटाफट। बच्चों थर्ड नंबर पे आता है क्या, मेटेलिक रेडियस। क्या आता है, मेटेलिक रेडियस आता है। ये बहुत आसान है बच्चों। दो मेटल एटम जब टच करते हैं मेटेलिक लैटिस के अंदर, ठीक है, समझ जाओ, अभी मेटेलिक बॉन्डिंग में पढ़ोगे तब समझ जाएगा। दो मेटल बच्चों टच कर रहे हैं, बस इतना याद रखिए। अब इनके सेंटर, तो ये न्यूक्लियस हुआ, बच्चों, ये न्यूक्लियस हुआ, इसके बीच आधा हो गया, ये बच्चों हो जाएगा आर मेटेलिक। इस सेंटर के बीच का कितना हुआ, आधा हो गया बच्चों, आर मेटेलिक हो गया। इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the distance, ठीक है, हाफ डिस्टेंस between nuclei of two metal atoms touching each other, हो गया बच्चों। तो हो गया बात का खत्म। इन दोनों मेटल एटम जो टच करते हैं तब उनके सेंटर के बीच का आधा होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। अब तो क्लियर सी कहानी हो गई, यहां पर एक चीज कहानी क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा कौन होगा, वैन डर वाल्स, सबसे ज्यादा आर वैन डर वाल्स, सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, आर वैन डर वाल्स। उसके बाद बच्चों कौन होगा, सही बच्चा आपने बोला बच्चों, आर मेटेलिक टच कर रहा है ना, कोवेलेंट ओवरलैप कर रहा है ना क्लाउन, तो ये हो जाएगा आर कोवेलेंट। बच्चों याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कौन है, वैन डर वाल्स रेडियस, फिर कौन है मेटेलिक, फिर कौन सा बच्चों, कोवेलेंट है। ओके बच्चों, पॉज करिए, नोट करिए इसको। बच्चों हम देखते हैं एटॉमिक साइज हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस से मेजर करते हैं। तो
सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें, अगर हम पीरियड में बच्चों बात करें, सिंपल तुमको हम दिखा रहे हैं कि पीरियड में जब हम बात करते हैं तो बुक में क्या लिखा जाता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज जो है डिक्रीज करता है। बच्चों क्यों डिक्रीज करता है? अगर एग्जांपल देखें हम सेकंड पीरियड के बारे में, तो सेकंड ये मेंबर है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बच्चों हमेशा याद रखोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम तुमको बता चुके हैं ऑलरेडी। एक मेरा वीडियो था स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, बच्चों मैंने पूरा डिटेल में बताया है, उसको देखे बिना बच्चों नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल। बहुत तो बोल देते हैं ना कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, लेकिन कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों जेड याद करो, जेड इफेक्टिव क्या बताए थे? जेड स्टार, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इस पर डिपेंड करेगा। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस हमको लेना है, तब ये मेजर होगा। तो आप जरूर इसको देखने के पहले वीडियो देख लेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं क्या है कि जब लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं पीरियड के अंदर, पीरियड में जब जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और जेड इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, तो साइज क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस की कैपेसिटी बढ़ रही है खींचने की, तो क्या करेगा? आउटर जो सेल इलेक्ट्रॉन है उसको खींचेगा, तो बच्चों साइज क्या हो जाएगा? छोटा। इलेक्ट्रॉन यहां पर है, खींचा गया, साइज कम हो गया बच्चों ना, समझे? तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट in a period due to increase in effective nuclear charge, effective nuclear charge। ठीक है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, तो साइज घटने का कारण क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने के चलते, इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते इलेक्ट्रॉन, जो आउटर से इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा के खींचता है अपनी तरफ, साइज क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। तो बच्चों पॉज करें, नोट करें इसको। अब बच्चों आते हैं कि एटॉमिक साइज का प्रभाव क्या पड़ता है ग्रुप पे जब बच्चों आते हैं। अब ग्रुप 1 की बात करें तो 1 की बात करें बच्चों, जैसे लिथियम है तो 2,1 सोडियम है, देखो बच्चों ध्यान से, 281 के है तो 2881, देख रहे हो ना क्या हो रहा है? सेल्स बढ़ रहे हैं, 2 से 3 या 4 सेल हो गया बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन तो दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से ना, देख रहे हो ना? ये इलेक्ट्रॉन ये सेकंड सेल में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में आ गया, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। तो नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने के चलते व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ये कौन सा बच्चों? फर्स्ट ग्रुप है। तो व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इसके वजह से साइज क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ता चला जाएगा। देखो ये सेकंड में है, थर्ड में, ये फोर्थ में है, तो और दूर होता चला गया ना। आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना साइज क्या हो जाएगा? बड़ा होता चला जाएगा बच्चों। तो मैं लिख दूं बच्चों, लिख दूं इसको कि व्हेन वी मूव डाउन, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in number of cells, atomic size, एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक साइज क्या है बच्चों? वही तो सेम ही चीज तो है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया एटॉमिक साइज जनरल, एक बच्चों मैंने बता दिया कंसेप्ट, ये जनरल कंसेप्ट है। और जो एक्सेप्शंस हैं, जो भी और चीजें हैं, वो बच्चों हम लोग जब अलग अलग मतलब
पीटी बॉन्डिंग पढ़ने के बाद हम इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में इंटर करेंगे, तब बच्चों में बताऊंगा। डी ब्लॉक का अलग बताऊंगा, डी ब्लॉक पे क्या होता है, ए ब्लॉक पे क्या होता है, बच्चों अलग अलग बताएंगे। यहाँ मिक्स नहीं है, यहाँ बच्चों सिर्फ आपको जनरल कंसेप्ट जानना है कि क्या चीजें हो रही है। ओके बच्चों, तो क्लियर है। When you move down the group, due to increase in number of cells, atomic size increase करता है। तो पहले बच्चों ये हमारी कहानी थी आज की। यहाँ ग्रुप है, ठीक से लिख दीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।